आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा यह प्रश्न था कि लोग कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि को बनाया, लेकिन जब हमारे पहले जो पूर्वज थे वो भी बाद में आके इंसान बने, तो भगवान तब तो होंगे नहीं। बाद में आके इंसान बने? नहीं, वो हमारे जो पूर्वज थे ना, जो बंदर थे, वो बाद में आके इंसान बने ना। यही बात, ये भ्रामक है। ये व्यक्ति जो ये गलत बात प्रचारित की गई है। हमारा कोई पूर्वज बंदर नहीं था। बंदर अपनी अलग अलग बिरादरी है, अलग प्रजाति है। मनुष्य एक अलग प्रजाति है। चिड़िया, पक्षी, गाय, बैल, भैंस सब अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग शरीर है, और सारे शरीरों का निर्माण परमात्मा ही करता है। ये बंदर से आदमी बनने वाले वो लोग हैं जो लोग परमात्मा को मानते ही नहीं है, तो वो बंदर में से आदमी निकालते रहते। वो खुद बंदर हैं जो ऐसी बात करते हैं, वो ठीक लोग नहीं। ये गलत सिद्धांत है। ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि हम बंदर से आदमी बने हैं। हम शुरू से हम आदमी, ये शरीर जो हमारा है, ये ऐसा ही परमात्मा ने उत्पन्न किया था। वो परमात्मा को बीच से निकालने की जुगाड़ में बंदर में से आदमी को निकालते रहते हैं। वो ठीक सोच नहीं, वो दूषित सोच है। ये बात एकदम बिल्कुल सिरे से खत्म कर दो कि बंदर से आदमी बना है। हर प्रजाति, जितने प्रकार के शरीर हैं, चिड़िया हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष वनस्पति हैं, अनेक प्रकार के अन्य प्राणी हैं। कोई द्विपद है, कोई चतुष्पद है, कोई अंडे देता है, कोई बच्चे देता है। जो 86 करोड़ प्रकार के प्राणी आज तक पता चले, वो 86 करोड़ों प्रकार के शरीर सीधे प्रकृति में से बने हैं, और उनका बनाने वाला, व्यवस्था करने वाला ईश्वर है। यही सिद्धांत है। कोई चिड़िया में से गौरैया में से बत्तख बनी, बत्तख में से मोर बना, मोर में से मुर्गा बना, मुर्गे में से शुतुरमुर्गा बना। ये सोचने वाले लोग वो कंगाल लोग, कंगाल जो ईश्वर को बीच में से निकाल के अपनी बुद्धि को खड़ा करना चाहते, उनकी सोच है। कोई किसी में से नहीं बना है, सब बिल्कुल सीधे सीधे ईश्वर की व्यवस्था से, प्रकृति से बन करके आए हुए हैं। जी आचार्य। अगर बंदर से आदमी बनता होता तो अभी भी पहले पैदा होते हम लोग तो बंदर होते, फिर बाद में धीरे धीरे आदमी बनते। अभी तो हम लोग बच्चे बन के पैदा होते हैं, तो बंदर में से आदमी बनना बंद क्यों हो गया? हमसे कोई पूछे कि जब बन रहे थे तो उसके बाद बंदर से आदमी बनना बंद क्यों हो गया? अभी भी प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। और जब बंदर का आदमी हो गया तो बंदर बच कैसे गया, ये भी प्रश्न रखना चाहिए। जब बंदर से आदमी बन गया तो अब जो बंदर आ रहा है ये बच कैसे गया? और अगर बंदर से आदमी बना है तो अब वो प्रक्रिया बंद क्यों हो गई? दोनों प्रश्न है। इस क्यों का उनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए इनके सारे ये जो कल्पना है वो मूढ़ता वाली कल्पना है। ईश्वर को संसार में से अलग करने की योजना के साथ ये कल्पना लोगों पर थोपी गई है। जी स्वाति जी, और कोई प्रश्न है? आचार्य जी ओम। जी ओम। ओम भैया ओम। मेरा प्रश्न है कि आलस बहुत आता है, आलस को कैसे भगाएं? आलस्य आता है कि प्रमाद करते हैं। दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है प्रमाद, एक होता है आलस्य। आलस्य शरीर पर आता है, प्रमाद मन से किया जाता है। आलस्य आने का कारण है शरीर को उस तरह का भोजन न मिलना जैसा चाहिए, नंबर एक। दूसरा कारण है कि जितना हम शरीर से काम लेते हैं उस काम के लेने से ज्यादा, जितना हम शरीर से काम लेते हैं उससे कम हमको भोजन मिलता है। या फिर हम काम ज्यादा लेते हैं और भोजन उस तरह का नहीं करते हैं, अतिरिक्त भोजन कर लेते हैं। काम बिल्कुल नहीं करते तो अतिरिक्त खा लेते हैं, काम बहुत करते हैं तो हमको खाने को नहीं मिलता।
अतिरिक्त खा लेंगे तो भी शरीर में आलस्य आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी शरीर में आलस्य आएगा। और भोजन की टाइमिंग और भोजन का जो भोजन का स्तर है, आप खाते क्या है। जैसे आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड अब वो हफ्तों पुरानी होती है, पता नहीं कब का पिसा हुआ आटा होता है, शाम को उसको गलाते हैं, सवेरे जब वो फूल जाता है तब उसका ब्रेड बनाते हैं, फिर वो पैक होता है, फिर वो दुकानों पर आता है, दुकानों से आपके घर पर आता है। तो आटे से लेकर के ब्रेड तक पहुंचते पहुंचते महीनों पुराना आटा होता है। अगर वो आप खाते हैं, अगर वो पेट में आपके रहेगा तो आपको आलस्य आएगा। या फिर अतिरिक्त गरिष्ठ भोजन कर लिया और आप व्यायाम नहीं करते, उसको पचाते नहीं है तो भी आलस्य आएगा। या फिर आपने अपने शरीर को जितनी देर तक बैटरी को चार्ज करना चाहिए उतनी देर आपने उसे चार्ज नहीं किया है तो भी आलस्य आएगा। तो कई कारण होते हैं, इन कारणों का अगर निवारण आप करेंगे, मैं क्या खा रहा हूँ, मेरा भोजन हेल्दी और ताजा होना चाहिए, ताजा भोजन होना चाहिए। फल खाइए, कम से कम फल कुछ न कुछ जरूर खाइए, कुछ थोड़ा ड्राई फ्रूट उसमें सम्मिलित करिए और प्रयत्न करिए कि बासी चीजें, पैकेट में जो चीज आती है, पैकेट में पैक, उन चीजों को लेने का अधिकतम उनको छोड़ने की बात करिए। पैकेट में बंद चीजें न ली जाएं, अधिकतम ताजी चीजें खाई जाएं, फल वगैरह खाए जाएं, शरीर को पर्याप्त आराम दिया जाए। और अगर भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए बढ़िया व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, आसन करके पेट को बिल्कुल ठीक रखा जाए तो आलस्य नहीं रहेगा। आचार्य जी ओम। जी ओम। आचार्य जी, अभी इसके पहले जो मतलब आपने बताया पूर्वज के बारे में, तो मतलब हमारी साइंस जो है और हमारे पेपर में ये सब थोड़ा ना बोलेगा कि जो है आप मतलब अगर क्वेश्चन आ गया तो हम तो यही मानेंगे कि हम बंदर हमारे पूर्वज थे। अगर आपको विश्लेषण करने के लिए दिया जाए, अगर आपको ऐसा प्रश्न उत्तर हो, जैसे टिक मार का होगा तो जो पुस्तक में आपने पढ़ा वही टिक कर दीजिए। ठीक, अगर वो लिखने वाला प्रश्न है जिसमें आप लिख सकते हैं तो जो आपने पुस्तक में पढ़ा है वो लिख दीजिए, लेकिन नीचे कोष्ठक में लिखिए विशेष नोट, और विशेष नोट में बनाइए कि यह जो मान्यता है वो केवल एक व्यक्ति की है और वो सैद्धांतिक नहीं है, मैं इसको नहीं स्वीकार करता हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि दुनिया का बनाने वाला कोई चेतन सर्वशक्तिमान ईश्वर है और उसी ईश्वर ने सारे प्राणियों के शरीरों का विधिवत, सही प्रारंभ में ही सारे शरीरों का निर्माण ईश्वर ने किया हुआ है। कोई बंदर में से, कोई प्राणी में से घिस करके प्राणी आता है, ऐसा सिद्धांत मुझे स्वीकार्य नहीं है। ऐसा विशेष नोट करके 3 लाइन आप जरूर अपनी कॉपी में लिख दीजिए। अध्यापक पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि ये बच्चा, इसका मतलब कि ये कुछ जानता है और विचार करता है, चिंतन करता है। वस्तुनिष्ठ वाले में तो आपको टिक मार्क का लगाना होता है, तो ठीक है, जो पुस्तक में पढ़ा टिक मार्क कर दीजिए, लेकिन लिखने का मौका लगे तो 2 लाइन टिप्पणी वहां पर जरूर लिख करके दीजिए। आचार्य जी ओम। जी जी। हमारा प्रश्न ये है कि हमें बताया जाता है कि हर युग के बाद प्रलय काल भी आता है। हाँ हाँ। तो हमें ये बताइए कि प्रलय काल में जब सब कुछ विनाश हो जाता है, तो जब सतयुग त्रेता युग खत्म हो गया और कलयुग की जब शुरुआत हुई, तो हम भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि रामायण भी घटना है, रामायण भी सच्ची कहानी है, महाभारत भी कहानी है, ये सब हुआ है भगवान के साथ, क्यों हम मानते हैं इसको? पहले तो आप निर्णय कर लीजिए कि भगवान और परमात्मा में आप अंतर करते हैं कि ये दोनों को एक ही मानते हैं? एक ही मानते हैं। दोनों को एक मानते हैं तो फिर आप इसको, इस मान्यता को बदलिए, क्योंकि जो भगवान शब्द है और परम आत्मा शब्द है, तो आप देखिए कि परम आत्मा, परम आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा, और दूसरा शब्द भगवान है। वान माने आप जानते हैं वाला, जैसे बलवान, धनवान,
वान माने वाला, तो भगवान माने भग वाला। जी। अब ये भग क्या चीज है? भग 6 चीजों को कहा गया है। ईश्वरीय गुण, सत्य, ज्ञान, वैराग्य, श्री जो शोभा आपके अंदर, अच्छी वाणी, अच्छे कर्म इत्यादि, ऐसी 6 चीजों का नाम है भग। तो वो जिस किसी के पास है, मतलब मानव के शरीर में रहता हुआ भी कोई व्यक्ति भगवान कहला सकता है, लेकिन परम कोई नहीं हो सकता। परम केवल एक ही हो सकता है। परम माने लास्ट, अंतिम, उसके आगे पीछे कोई नहीं। तो परम जो होता है वो केवल एक ही हो सकता है। भगवान अनेक हो सकते हैं, जिसके जिसके पास भग आ जाएगा सब भगवान हो जाएंगे। तो इसलिए राम भी भगवान है, बुद्ध भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, दयानंद भी भगवान है, हम और आप भी भगवान है। भगवान हम में से कोई भी हो सकता है, लेकिन परम आत्मा कोई नहीं हो सकता है। परम आत्मा सब अलग अलग होते हैं। तो परमात्मा एक होता है, भगवान कई हो सकते हैं। भगवान मानव के शरीर में जन्म धारण करके, विवाह करके, पत्नी बच्चों के साथ रहता हुआ भी भगवान हो सकता है, लेकिन परमात्मा न तो विवाह करता है, न तो जन्म धारण करता है, न तो किसी के साथ रहता है। तो परमात्मा को अलग कर लीजिए, भगवान को अलग कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रलय होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक प्रलय होता है संपूर्ण प्रलय, और एक प्रलय होता है खंड प्रलय। जैसे जो संसार बना है वो सूक्ष्म से स्थूल बना, मतलब छोटे से बड़ा बना है। तो सबसे छोटा तत्व है सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, मूल प्रकृति सबसे छोटा तत्व है। वहां से लेकर के विस्तार होते होते आज बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सब बड़े बड़े तत्व हैं। तो छोटे से बड़े तक बनता है, और जब प्रलय होना शुरू करता है तो बड़ा वाला छोटे वाले में अपने अपने कारण में समाहित होता है। तो कुछ दूर तक प्रलय होता है, उसके बाद रुक जाता है। जैसे एक बार पृथ्वी नष्ट हो गई, एक बार जल तक नष्ट हो गया, एक बार अग्नि तक नष्ट हो गया, एक बार वायु तक नष्ट हो गया, और एक बार केवल मनुष्य प्राणी तक नष्ट हुआ। एक बार कुछ जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी, वो नष्ट हुए, मनुष्य प्राणी बचा रह गया। तो खंड प्रलय में मनुष्य प्राणी बचा रहता है, कुछ प्राणी नष्ट होते हैं, सभी नष्ट नहीं होते हैं। आबादी बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन वो आबादी बची रहती है, मानव प्राणी जिंदा रहता है। तो खंड प्रलय में पूरा प्रलय नहीं होता। इसलिए जब ये कलयुग बदला, जब ये द्वापर बदला, तो पूरा प्रलय नहीं होता है। कुछ कुछ लोग उसमें से जो जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, कोई अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, कोई वीर पुरुष है, कोई राजा लोग हैं, धार्मिक राजा है, ऐसे लोग कुछ बच्चे भी रह जाते हैं, और कुछ लोग जो भीड़ भड़का है ये नष्ट हो जाता है। इसका भी नाम खंड प्रलय है। तो ये जो युगों के बीच में जो प्रलय होता है वो संपूर्ण प्रलय नहीं होता है, खंड प्रलय होता है। इसलिए परंपरा बाद के लिए बची रह जाती है। जी। तो क्या हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए कि परमात्मा की? हाँ, आप 2 चीज जान लीजिए, एक होती उपासना, एक होती है पूजा। जी। एक होती पूजा, एक होती उपासना। उपासना का मतलब होता है हम जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण को अपने जीवन में धारण करना, ये उपासना है। और एक होती पूजा। पूजा का मतलब होता है जो जिसकी पूजा करते हैं उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना, उसके लिए यथा योग्य व्यवहार करना। तो यथा योग्य व्यवहार अगर आप करेंगे तो पूजा होगी, और उसके गुण को अपने अंदर धारण करेंगे तो आपकी उपासना होगी। तो आप परमात्मा की उपासना करिए और भगवानों की पूजा करिए। तो परमात्मा कौन है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें तो सिर्फ के बारे में बताया गया है। हाँ, तो अभी इसीलिए इस क्लास को हम लोग चला रहे हैं, आपको और आगे बताने के लिए। जो परमात्मा है उसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जो रहित है। अब क्लेश का मतलब जो दुख से रहित है, जो कर्म से रहित है, जो कर्म के फल से रहित है, और जो कर्म के संस्कार से रहित है, उसका नाम परमात्मा है। अब आप देखिए, क्लेश से जो रहित है वो परमात्मा है। तो राम जी को क्लेश हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था।
कृष्ण जी को क्लेश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। तो जिसको जिसको क्लेश हुआ वो परमात्मा नहीं है जी। जिसको क्लेश नहीं हो सकता वो परमात्मा है, पहली शर्त है। जिसको क्लेश हो, दुख हो, सुख हो, लड़ जाए, भिड़ जाए, विवाह कर ले, पत्नी बच्चे कर ले, परिवार में रहे, युद्ध में सम्मिलित हो जाए, वो भगवान है। लेकिन क्लेश से रहित नहीं है, इसलिए वो परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा और भगवान की परिभाषा अलग करके बताई गई है। अब रह गया परमात्मा नाम का जो तत्व है जिसको आप जानना चाहते हैं। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वो रास्ता है योग का। योग के रास्ते पर चलेंगे तो थोड़ी मेहनत करते करते थोड़ा समय लगाएंगे, तब आपको परमात्मा का साक्षात्कार आपके हृदय के अंदर ही होगा। भगवान को जानने के लिए तो आप बाहर देख करके भगवान की पहचान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान बाहर देखने के बजाय अंदर देखने से होगी, और उसके लिए आपको योग के रास्ते पर लंबे समय तक चलते रहना पड़ेगा जी। जब हम अगर भगवान एक मानव भी हो सकता है, तो जो कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, इसका मतलब एक मानव है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देख रहे शरीर है, माता के गर्भ में से बाहर हुए हैं, वो देवकी से पैदा हुए, वो कौशल्या से पैदा हुए, इनके पिताजी दशरथ जी हैं जी। लेकिन हमें बताया जाता है, रामायण में भी लिखा है कि राम जी प्रकट हुए हैं, ना कि पैदा हुए। सुनो, मैं आपको चौपाई सुना रहा हूँ। रामायण की बात करेंगे तो जब ये भगवान राम जा रहे थे किष्किंधा पर्वत पर, तो किष्किंधा पर उसमें सुग्रीव रुके हुए थे जी। तो सुग्रीव राज्य से भगाए गए थे, तो किष्किंधा पर्वत पर इन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ, तो वहां रुके हुए थे। तो इन्होंने जब ऊपर से देखा कि कोई दो लोग आ रहे हैं, तो उनको ऐसा डर लगा कि हो सकता है कि बाली के दूत हो। तो उन्होंने हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में भेजा कि जाओ और पता करो कि ये दोनों कौन है। तो वहां पर हनुमान जी आए हैं राम जी से मिलने के लिए। तो रामचरितमानस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय भेष फिरौ रणधीरा। तुम श्यामल और गौर शरीर वाले दो जने कौन हो जो क्षत्रिय के भेष में वन वन में घूम रहे हो? तो राम जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान वन आए। कौशल के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मान करके हम वन में आए हुए हैं। तो हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, राम जी स्वयं कह रहे हैं। तो प्रकट होने की बात कहाँ से आई? तो इसमें ये भी तो नहीं कहा उन्होंने कि पैदा हुए हैं। जाए माने क्या है? जाए ये तो दुनिया जानती है कि वो दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। तो फिर बिना पैदा हुए पुत्र हुए हैं? नहीं, अब उनके घर से हुए हैं तो उन्हीं के पुत्र होंगे ना। तो भाई तो पैदा हुए तभी तो उनके पुत्र हुए। रामचरितमानस में लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से राम जी गर्भ में आए, तो गर्भ में आए तो पैदा नहीं हुए तो कैसे हुए? रामचरितमानस में ही ये बात लिखी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। तो रामचरितमानस ही घोषणा कर रहा है कि वो पैदा हुए हैं, गर्भ में आए हैं। ये जो बताया, ये जो कथाकार लोग कथाएं कह रहे हैं ना कि राम जी पैदा नहीं हुए, प्रकट हो गए हैं, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आप एक बात आप प्रश्न करो अपने मन में, अगर राम जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, तो दशरथ से पहले परमात्मा था कि नहीं था? अगर था तो फिर राम जी कैसे परमात्मा हुए? अगर दशरथ जी संध्या करते थे, हवन करते थे, उपासना करते थे, तो किसकी पूजा उपासना करते थे? जब आप प्रश्न करने लग जाओगे ना, तो ये जो मान्यता लोगों ने प्रचारित कर रखी, सब मान्यता टाटा फेस हो जाएगी। राम जी भी तो संध्या पूजा करते थे,
प्रात काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा, प्रात काल गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। तो किसकी संध्या? जब खुद परमात्मा थे तो संध्या किसकी कर रहे थे वो? जी। तो ये रामचरितमानस जो कहीं कह रहा प्रकट हो रहे हैं, कहीं कह रहा संध्या करने जा रहे हैं, कहीं कह रहा ये कर रहे हैं, कहीं कह रहा कि पत्नी खो गई तो जंगल जंगल भटक करके रो रहे हैं, कहीं समुद्र से रास्ता मांग रहे तो नाराज गुस्सा हो जा रहे हैं। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। जिसको क्रोध आता है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता है। जिसको क्रोध आ रहा है वो परमात्मा नहीं हो सकता, भगवान हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता है। तो रामचरितमानस की सारी बातों को इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम जी पुरुष थे, मानव के शरीर में होकर पैदा हुए थे, सीता के पति थे, लव कुश के पिता थे, दशरथ के पुत्र थे, भरत के भाई थे, शत्रुघ्न के लक्ष्मण के भाई थे, और वशिष्ठ के शिष्य थे, वाल्मीकि के क्या नाम अपने विश्वामित्र जी के शिष्य थे, और भारद्वाज आदि तमाम महर्षियों से मिलकर के अनेक तरह की विद्या और कला उन्होंने सीखी थी। सारे व्यवहार मानववत वो कर रहे हैं और उनके अंदर विशेषता स्पेशलाइजेशन है, स्पष्टता है, मर्यादा है, इसलिए वो भगवान है, लेकिन परमात्मा नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। जी, इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, इसको स्पष्ट रखना चाहिए। और जो मान्यताएं समाज में प्रचलित है वो मान्यताएं ठीक नहीं है, उन मान्यताओं पर विचार करना चाहिए। जी जी दिव्यांशु जी बोलो। जी म्यूट कर लीजिए जी। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि परमात्मा की ज्यादा वैल्यू है, भगवान की ज्यादा वैल्यू है? परमात्मा करोड़ों भगवानों को पैदा करता है, इसलिए वैल्यू तो परमात्मा की ही है। करोड़ों भगवान परमात्मा पैदा करता है। तो एक और है। जी जी जी। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा की क्या वैल्यू है? श्रद्धा में 2 शब्द मिले हुए हैं। जी, श्रद्धा में 2 शब्द मिले हुए हैं, एक शब्द है श्रत और एक शब्द है धा। श्रत माने सत्य और धा माने धारण करने वाला। तो जो सत्य को धारण करने वाली हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम है श्रद्धा। जो सत्य को स्वीकार करती है, असत्य को छोड़ देती है, असत्य का तिरस्कार करती है और सत्य को पुरस्कृत करती है, उस बुद्धि का नाम। जैसे आपको कोई चीज, आपके सामने कोई 2 चीजें आ गई, आपके सामने एक घर से माताजी के हाथ की बनाई हुई दाल रोटी आ गई और एक जो है वो पैकेट में पैक कोई डबल रोटी, वो सब भोजन आ गया। अब आपने दोनों चीजों का विश्लेषण किया, मशीन में डाल के वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया, तो आपको पता चला कि एक चीज तो एकदम ताजी है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं, किसी प्रकार कोई कीटाणु नहीं है, और एक तरफ ऐसी चीज जो बासी है जिसमें तमाम कीटाणु नए नए पैदा हुए हैं। तब आप जब सत्य को जान लेंगे तो आपके हृदय में जो भाव पैदा होगा कि नहीं, माता के हाथ का बना हुआ ताजा भोजन ही अच्छा है, इस भाव का नाम है श्रद्धा। सत्य को जान करके उसको हृदय से स्वीकार कर लेने का नाम है श्रद्धा। जी धन्यवाद। आचार्य जी हो। जी हो। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि स्वास्तिक चिन्ह का क्या लाभ है? इसको शादी विवाह में क्यों लगाया जाता है? ओम चिन्ह को क्यों नहीं लगाया जाता है? लगाना चाहिए ओम चिन्ह को। ये जो स्वस्तिक है, 4 कोने 4 तरफ को मुड़ा हुआ है, जी आचार्य, ये एक इस बात का प्रतीक है, इस बात का ये संकेत करता है कि हमारी चारों दिशाओं से कहीं कोई संकट हमारे ऊपर ना आने पाए। वो जो 4 कोने उसमें बनाए हुए हैं वो 4 दिशाओं के प्रतीक हैं, और ये उसमें सोचा गया है, विचार किया गया है, चिंतन डाला गया है उसके साथ, प्रतीक के साथ में, कि हमारे ऊपर चारों दिशाओं से किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए। हमारी ऐसी प्रार्थना है कि हमारे ऊपर चारों दिशाओं से अच्छाई आए, स्वस्ति आए, चारों तरफ से हमारे पास में स्वस्ति आए।
तो इस भावना के साथ में वो स्वस्ति का प्रतीक बनाया गया है। और हम जब कोई नया कार्य कर, जब विवाह करने जा रहे हैं, कोई और कार्य करने जा रहे हैं, हमारी भावना होती है कि हमारे ऊपर चारों दिशाओं से कोई आपत्ति ना आने पाए, कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसलिए उसमें स्वस्ति का निशान बनाया जाता है। वो एक प्रतीक है, अगर उसकी भावना को जानते हैं तो कोई भी प्रतीक बनाया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं, वो सब स्वीकार्य है। आप ओम भी लिख सकते हैं, स्वस्ति भी लिख सकते हैं, स्वस्ति प्रतीक भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी भावना है समझना चाहिए कि भगवान चारों दिशाओं से मेरे पास किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई संकट, कोई कष्ट न आने पाए और मेरा काम निर्विघ्न समाप्त हो जाए। इस भावना के साथ तो चारों दिशाओं को खुला हुआ एक प्रतीक हम लोगों ने बनाया हुआ है। जी जी। अच्छा, 4 शब्द है मेरे पास, कंठस्थ, कंठाग्र, एकांत, एकाग्र। इन चारों शब्द का मतलब क्या डिफरेंस है इन चारों में? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कंठस्थ और कंठाग्र और एकांत और एकाग्र। अब इसमें एकाग्र जो शब्द है उसमें एक और अग्र दो चीजें निश्चित शब्द हैं। ऐसी कंठ प्लस अग्र तो कंठ अग्र है। अब एक ही जिसके आगे हो, कोई दूसरा तीसरा चौथा ना हो, उसका नाम है एकाग्र। जैसे आप एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली कि इनको निशाना लगाना आता है कि नहीं आता है। तो उन्होंने एक लकड़ी का पक्षी बना करके पेड़ पर लटका दिया और अपने सब बच्चों को बुलाया बारी बारी से परीक्षा लेने के लिए। धनुष बाण ले लो, बाण उठाओ और अब बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पक्षी दिख रहा है, कोई किसी ने कहा कि मुझे उसका मुंह दिख रहा है। सबका अलग अलग उत्तर आया। तो सारे लोगों को उन्होंने बाण चलाने नहीं दिया, सबका बाण नीचे रखवा दिया। सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। मतलब पक्षी में मेरे पास केवल आंख ही मेरे सामने है, बाकी मैं पेड़ पौधा किसी चीज को नहीं देख रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि अर्जुन बाण चलाओ। उन्होंने बाण चलाया और बाण पक्षी की आंख में जाकर के लग गया। तो जिसके सामने एक ही अग्र हो, अग्र माने सामने एक ही चीज हो, कोई दूसरा इधर उधर कोई विकल्प कोई और इधर उधर की चीजें ना हो, उसे बोलते हैं एकाग्र। जिसके पास एक ही अग्र, जैसे विद्यार्थी है तो विद्या ही एक मात्र आगे है, बाकी इधर उधर की चीजें नहीं, कोई सामाजिकता नहीं, मुझे विद्या में रत रहना है, ये विद्यार्थी एक अग्र है। और एकांत का मतलब होता है एक पर ही सब चीज अंत हो गई है, मतलब एक के बाद कोई दूसरा यहाँ पर उपस्थित नहीं है। एक में एक पर ही अंत हो गया। जैसे हम गिनती गिरे 1 2 3 4 5, तो एक के बाद में हमारी गिनती का अंत हो जाए, 2 3 4 5 आने, तो एक ही जहां पर एक पर ही जहां पर हमारी गिनती रुक जा रही है उसका मतलब है एकांत। जैसे हम कमरे में हैं और कोई दूसरा व्यक्ति गिनने को नहीं है तो हम एकांत में हैं, जिसमें एक ही अंत में आ गया, उसके बाद 2 3 4 5 की कोई गणना नहीं है, वो तो है एकांत। और जहां पर 2 3 4 5 नहीं दिखाई दे रही उसका नाम है एकाग्र। ऐसी कंठ का जो अग्र भाग है, कंठ में आप अपने गले में देखेंगे तो जो दाढ़ी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, एक बीच में है जहां पर थोड़ा सा ऊंचा रहता है, फिर और नीचे एक गहरा सा है। तो जो नीचे वाला है वो कंठ कूप है, जो बीच वाला वो कंठ मध्य है, और जो दाढ़ी से छुआ हुआ हिस्सा ये कंठाग्र है, ये कंठ के अग्र है। मतलब इतना लबालब है, इतना लबालब है कि मैं जैसी मुंह खोलूंगा मेरे मुख से निकल पड़ेगा, तो वो कंठाग्र हो गया। मतलब कोई चीज मेरे को याद करने को दिया, मुझे आत्मसात करने को दिया, अपने अंदर रखने को दिया, मैंने उसके कंठ के अग्र भाग पर रखा है। मुंह खोलूंगा तो सीधा बोलूंगा। कंठ मध्य में होता तो थोड़ा टाइम लगता, कंठ कूप में होता तो थोड़ा टाइम लगता। कंठाग्र है इसका मतलब बस बोला नहीं कि निकला नहीं, मुंह खोला नहीं कि निकला नहीं, तो कंठाग्र है। और कंठ में स्थित है तो खोलूंगा तो बोलूंगा तो निकालूंगा तो कंठ में स्थित है। जैसे मेरे लैपटॉप में मेरे मोबाइल में कोई चीज फीड है, मैं उसको खोलूंगा, पहले व्हाट्सएप में जाऊंगा, फिर बटन दबाऊंगा, फिर खोजूंगा, जो उसमें फीड है वो मेरे निकल आएगा। तो कंठ में स्थित है, ये कंठस्थ हो गया, मतलब निकालूंगा तो निकलेगा।
और कंठाग्र मतलब मुंह खोलूंगा तो तुरंत निकलेगा। मतलब इतने अच्छी तरह से याद है कि आप बोलोगे ये बोलो तो मैं फटाफट बोलना शुरू कर दूंगा। इसका नाम है कंठाग्र। और मैं सोचूंगा हाँ यार तो किया था मैंने, वो वाली पुस्तक में था, ये वाला प्रश्न विज्ञान की कॉपी मैंने लिखा हुआ है, हाँ मेरे कंठस्थ है, मैं इसको बोलूंगा। तो जिसको सोच करके ढूंढ के निकालना पड़ता है वो कंठस्थ है, और जो तुरंत निकल पड़ता है उसका नाम है कंठाग्र। ये चारों शब्द हैं। आचार्य जी, अभी आपने बताया कि विद्यार्थी को मतलब सामाजिक नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमने पढ़ा है कि जो है बच्चों को समाज से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। नहीं, पढ़ाना चाहिए समाज से जोड़ के, लेकिन बच्चों को सामाजिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो सामाजिक होने का मतलब है कोई मर गया तो वहां भी जाना है, किसी का विवाह है तो वहां जाना है, किसी का कोई कार्यक्रम है तो वहां जाना है, और जो है समाज में घर में घूम करके कहीं सफाई देखनी है, कहीं किसी का और कोई काम करना है। जब आप ये सब काम करेंगे तो अपना विद्या अध्ययन कब करेंगे? इसके लिए विद्यार्थी का एकाग्र होना जरूरी है। विद्या मुझे जहां भी जैसे भी होगा, मुझे मुख्य लक्ष्य मेरा विद्या ग्रहण करना होगा। मुझे कोई सामाजिक सेवा व्यवस्था, यहाँ जाना वहां जाना, 10 लोग कोई मरा कोई जिया, किसी की तरह, किसी की बरगी, किसी पूजा, किसी का पाठ, किसी का रामायण बैठा, किसी का हवन हो रहा है, अगर ये सब काम मैं करना शुरू करूंगा तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इसलिए विद्यार्थी को असामाजिक बन के विद्याध्ययन को एकाग्र होकर के करना चाहिए। अच्छा जी, वो मुझे मिला नहीं जो आपने मतलब बोला था कि भेज देंगे स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के बारे में। अच्छा, वो पुस्तक देख करके मुझे भेजना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उसको देख करके भेज देता हूँ। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि एक लाइन में परमात्मा को कौन है? मतलब बहुत छोटा सा उत्तर ये दिया जाए कि परमात्मा कौन है जी। तो एक लाइन में परमात्मा कौन है जानना हो तो जो दुखी और सुखी, क्रोध और प्रसन्नता नहीं करता वो परमात्मा है। आचार्य जी ओम। मेरा एक प्रश्न है कि शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर है या दोनों पर्यायवाची? एकदम पर्यायवाची नहीं है। शिक्षा जो है वो पद्धति है, रास्ता है, मार्ग है, पंथ है, और विद्या जो है वो लक्ष्य है। शिक्षा के द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कोई मेरा विद्यार्थी पढ़ता है, मैं उसे बोलता हूँ, वो लिखता है, फिर उसे मैं बोल के बताता हूँ ऐसा बोलो, फिर मुझे कहता हूँ तुम इसका अर्थ इस तरह से उसको व्यक्त करो, अपनी भावनाओं में उसको साक्षात्कार करो। ये सारा शिक्षा है, जो पद्धति है पढ़ने पढ़ाने की, ये शिक्षा है। और इस शिक्षा से हम जिस चीज को प्राप्त होते हैं उसका नाम है विद्या। शिक्षा के द्वारा हम विद्या को उपलब्ध होते हैं। आचार्य जी, एक मेरा दूसरा प्रश्न है जी। कि जैसे अभी हमारे मित्र की एक विवाह संस्कार हुआ था, तो जैसे विवाह से पूर्व जयमाल का एक कार्यक्रम होता है जी, तो जयमाल के समय में कन्या को किस तरफ और विवाह के समय में किस तरफ बिठाना चाहिए? विवाह के समय में भी कन्या दाहिने हाथ रहती है, बाद में विवाह के बाद भी यज्ञाति करने में कन्या दाहिने हाथ पर ही होती है। और जयमाल तो अवैदिक प्रक्रिया है, तो कोई वैदिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन यदि हम उसको शामिल भी करते हैं तो कन्या को दाहिने ही रखना चाहिए। तो ये जयमाल की जो ये उत्पत्ति है ये अवैध मानी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये अवैध है। ये आचार्य जी अगर इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकें, क्योंकि ये लोग रामायण का जो जयमाल का संगीत है वो बजा के जो है जयमाल, तो ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति है और ये क्यों माना जाता है? आदरणीय कसौदन जी, ये बच्चों का आज सत्र है, थोड़ा सा ध्यान दें।
आज बच्चों को ही पूछने दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कल इसको पूछ लीजिएगा। खैर ये बच्चे ही हैं, लेकिन बच्चों हैं, बड़ों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं सौरभ जी, हैं बच्चे ही लेकिन ये बड़ों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं जी। आचार्य जी, किसी शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? शुभ अवसर पर जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपका शुभ अवसर हो जाता है। शुभ अवसर पर गणेश की पूजा नहीं करते, गणेश की पूजा करने शुभ अवसर आ जाता है। आपको केवल ये विचार करना है कि गणेश जी हैं कौन। जी, हम लोग ये कहते हैं, जो अपने सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है वगैरह, गणानाम गणपति, जो संसार में जितने भी गण हैं, मनुष्य गण हैं, गौ गण हैं, महिषी गण हैं, पक्षी गण हैं, वृक्ष वनस्पति गण हैं, इन सारे गणों का जो ईश है, परमात्मा है, उसका नाम है गणेश। जी, जी। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि आप जब भी कोई कार्य करिए तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद जरूर करके तब अपना कार्य प्रारंभ करिए। आप जब भी कुछ भी कार्य करें तो आप सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करें, उसके बाद कोई कार्य करें, क्योंकि परमात्मा अपनी कृपा से आपके कार्यों को पूर्ण कराते हैं। तो इसलिए परमात्मा से आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए हम लोग गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। पर गणेश जी में ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर समझ लेना, गणेश माने गण का ईश। गण ईशा, आप सब संधि पढ़ते तो गण प्लस ईश बराबर गणेश बताते हैं। तो गण का ईश, गण का स्वामी, गण का मालिक। हम लोग मनुष्य गण हैं। कोई व्यक्ति अगर देखेंगे तो वर्ण के आधार पर तो ब्राह्मण गण है, क्षत्रिय गण है, वैश्य गण है, शूद्र गण है, ऐसे करके गण, अनेक प्रकार के गण हैं जिनको गिना जाता है। और उस गण का जो ईश है, स्वामी है, मालिक है, उसका नाम है गणेश। तो हमें कोई भी कार्य करते समय परमात्मा की उपासना जरूर करनी चाहिए। इसलिए कार्य के आरंभ में हम लोग गणेश की पूजा करते हैं। जी, धन्यवाद। जी, मेरा ये प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। और ये मेरा प्रश्न था कि मान लो जो शादी में जूते नहीं होते वो चमड़े के होते, वो कौन से जानवर के चमड़े के होते हैं? पहनना चाहिए या नहीं? क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ी आपकी आवाज। मैं जो शादी में चमड़े नहीं पहनते दूल्हा, वो उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमें पहनने चाहिए या नहीं? क्या पहनते हैं दूल्हे आपके यहाँ? सारी जगह सारे दूल्हे चमड़े के जूते पहनते हैं, वो उन्हें पहनने चाहिए या नहीं? चमड़ा अगर आपको ये पता हो कि ये गाय के मर जाने के बाद या किसी पशु के मर जाने के बाद निकाला गया है, अगर ये पता लग जाए तो उस चमड़े के जूते को पहनना चाहिए। और अगर ये पता ना हो तो फिर नहीं पहनने चाहिए। कैसे पता करें? आप जिसके पास से खरीदेंगे उससे पूछिए किसका है ये। फिलहाल तो अभी कोई नहीं पूछता ये चमड़े का है या नहीं। हाँ, नहीं, उनसे पूछना चाहिए कि यार ये चमड़े का, और कैसे चमड़े का है, मृत पशु के चमड़े का है कि जिंदा ही काट के बनाया, जिंदा काट के बनाया गया। तो अगर आप उसे पहनते तो आप उसमें हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको चमड़े का जूता न पहन करके बाकायदा कपड़े का जूता पहन करके विवाह में जाना चाहिए। धन्यवाद। आचार्य जी, और आचार्य जी, जो हवन होता है, हवन के चारों जो यजमान बैठते हैं, इनका क्या लाभ है? ये चार यजमान क्यों बैठाए जाते हैं? अगर आपकी ये जी वेदी बड़ी हो तो आप 8 भी बिठा सकते हैं, 16 भी बिठा सकते हैं। यस, हाँ आचार्य, लेकिन 4 ही क्यों होते हैं? लेकिन जो देखो वो कहते हैं कि 4 ही बैठो, 2 ना बैठो, 3 ना बैठो, 4 ही बैठो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक बैठ सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं।
और गुरुकुल एटा में एक यज्ञ वेदी है, उसमें 12 जोड़ी यजमान बैठते हैं, मतलब 24 यजमान एक साथ में बैठते हैं। हमारी यज्ञशाला में भी 2-2 जोड़े एक तरफ बैठ जाते हैं, तो 2 जोड़े एक तरफ, 2 जोड़े मतलब 4 दूनी 8 जोड़े एक साथ हमारी यज्ञशाला में बैठ जाते हैं यजमान बनने के लिए। तो ये बिल्कुल भी ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है कि आप एक बिठा लिए कि 2 बिठा लिए, जितने आपके पास उपलब्ध हो, जितने यजमान हो आप सबको बिठा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। 4 ही होने चाहिए, नियम बनाने वाले लोग ठीक नहीं है। इनका क्या लाभ होता है? जब 4 जैसे एक का जो हवन का लाभ होता है वैसे 4 का लाभ होता है, वैसे 6 का भी लाभ होता है। हवन का जो लाभ है तो जो लोग वहां उपस्थित है शाला में उनका भी लाभ होता है। आप यजमान बने हैं, आप आहुति डालते हैं, आप दान कर रहे हैं, आप परमात्मा के लिए यज्ञ का कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो ये तो पुण्य का काम है। और दूसरे आप वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, तीसरे आप वेद की रक्षा कर रहे हैं, वेद पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं। ये कई प्रकार के लाभ है यज्ञ करने के। धन्यवाद। अगर आप यज्ञ करते वातावरण पवित्र करते हैं, आप वेद मंत्र पढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति पढ़ता है उसके जीवन का पालन पोषण करते हैं। दूसरे जब वेद मंत्र पढ़े जाते हैं तो वेद की रक्षा होती है। आप यज्ञ किया सुगंधित पदार्थ अग्नि में डालेंगे तो पदार्थ पुर करके वातावरण को मिलेगा, तो उसका फायदा होगा। आपके जीवन में पवित्रता आएगी, आपके जीवन में पुण्य की पूंजी इकट्ठा होगी।